हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आइए, आज के रेसिपी मेरी क्या है। आज की रेसिपी है वेजिटेबल फेंकी। वेजिटेबल फेंकी कैसे बनाया जाता है, तो गाइस आइए देखते हैं। वेजिटेबल फेंकी के लिए मैंने यहाँ पर बहुत सारे सब्जी को ऐसा कट करके रखा हूँ। ये चॉपिंग करके रखा, देखिए कैबेज, गाजर और शिमला मिर्ची को। यहाँ मैंने आलू उबाल के रखा और यहाँ मैंने प्याज, लहसुन, अदरक का ज़रूरत है। और मैं एक जो लिक्विड बनाना है, जो मेन चीज़ होता है हैंकी में जो स्वादिष्ट बढ़ता है, वो है आपका विनेगर। सबसे पहले विनेगर, कुछ हरा मिर्च, ये फेंकी का सबसे जो है विनेगर, हरा मिर्च का लिक्विड, कुछ सॉल्ट, है। तो इस लिक्विड को सबसे पहले हम बनाकर इसको आधा घंटा रखेंगे। ये एक इससे स्वादिष्ट बनता है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा ये बन चुका है फेंकी वेजिटेबल के लिए। तो ये विनेगर है और हरा मिर्ची है, सॉल्ट है। सेकंड, हमने जैसे विनेगर और फर्स्ट स्टेप में हमने किया विनेगर, हरा मिर्ची, सॉल्ट को भिगो के रख दिया है लिक्विड को। अब हम आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा 2 कप, और इसको सॉफ्ट बनाने के लिए मैदा सेम क्वांटिटी। अगर आटा जितना लेते हो मैदा भी उतना है। तो हमारा आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ जाएगा आपका थोड़ी सी क्या है सॉल्ट, स्वाद के लिए। तो स्वाद का अकॉर्डिंग से आप थोड़ी सी सॉल्ट डालें और सिर्फ ऑयल थोड़ी डालें, थोड़ी सी ऑयल डालें सॉफ्ट के लिए। तो यहाँ पर पानी देकर आटा लगा देते हैं। आटा इस प्रकार लगाना है जैसे नॉर्मल हम आटा बनाते हैं, इस तरीक़े से आप आटा लगाएं। इस प्रकार आटा को अब गूंथते जाना है। जैसे हमको रोटी का ज़रूरत है, बहुत सॉफ्ट वाला रोटी का ज़रूरत है, तो इस प्रकार आपने आटा को गूंथते जाना है। तो इससे भी सॉफ्ट और मुलायम करके एक आटा लगाकर इसको गीला कपड़ा से 10 मिनट के लिए रेस्ट कर दें। ऐसे तो इस तरीक़ा से आटा लगाकर आप हम गीला कपड़ा में ढक देते हैं। तो गाइस, बाद में फिर हम थोड़ा सा इसको अच्छा से मल लेंगे। इस तरीक़ा से गीला कपड़ा से 10 मिनट के लिए रेस्ट कर देते हैं। तब तक आलू का टिक्का बना लेते हैं। तो हमारा सेकंड स्टेप जो है डन। अब हम क्या करेंगे, आलू का टिक्का बनाएंगे। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या चाहिए, हमको आलू चाहिए और लहसुन, हरा मिर्च, अदरक, प्याज। यहाँ अदरक चाहिए और प्याज चाहिए।
तो आलू टिक्का बनाने के लिए हमें आलू और लहसुन, हरा मिर्च, अदरक, प्याज और कुछ मटर के दाने। तो आइए कढ़ाई ले लेते हैं सबसे पहले, और इसमें हम गैस ऑन कर लेते हैं। तो गाइस कढ़ाई गर्म हो चुका है, यहाँ पर तेल लेते हैं हम कुछ। तो आलू का टिक्का बना लेते हैं। आलू का टिक्का के लिए आलू का मसाला बनाते हैं। तब तक हम हेंकी मसाला बनाते हैं। जो हेंकी में जो स्पेशल मसाला होता है वो किस प्रकार है। सो गाइस, तो यस फेंकी और वेजिटेबल बनाने के लिए, वेजिटेबल फेंकी बनाने के लिए हमारा एक स्पेशल मसाला बनाते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, सॉल्ट, नमक और धनिया, रोस्टेड जीरा पाउडर और हमारा चाट मसाला, ये सारे मसाला का ज़रूरत है। तो हमारा जो वेजिटेबल फेंकी का स्पेशल मसाला थाड़ में हम बना रहे हैं। तो यहाँ जाएगा लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, ये सारे जो है हम एक मसाला बना लेते हैं शानदार। इसका चाट मसाला कंपलसरी होता है, चाट मसाला से ही इसका टेस्ट बढ़ता है। तो आप इस प्रकार चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और अगर आपके अनार के दाने अगर होंगे आपके पास तो भी पीस के डालेंगे तो इसका टेस्ट बढ़ता है। तो कोई ज़रूरी नहीं, अगर चाट मसाला आप देते हैं तो उस मसाला की ज़रूरत नहीं है। तो घर पे तो हमारा सारे मसाला अवेलेबल होता है, लेकिन चाट मसाला जो है वो स्पेशल होता है, वो सभी का घर में नहीं होते हैं। तो इसके लिए चाट मसाला आप बाहर से लेना पड़ेगा ब्रांडेड कंपनी का, और बाकी आपका घर में ही मिल जाएंगे। तो इस तरीक़ा से एक बहुत ही अच्छा मसाला मैंने बना चुकी हूँ। इसका फ्लेवर बहुत ही शानदार है गाइस, बहुत ही अच्छा लग रहा है इसका मसाला को। तो ये वेजिटेबल फेंकी बनाने के लिए मसाला स्पेशल होता है। तो हमारा थाड़ में मसाला भी बन चुका है। तो हम अभी आटा भी हमने लगा लिया, 10 मिनट रेस्ट के लिए रख दिया है। और यहाँ पर विनेगर का जो है उसमें भी बना चुके हैं। तो 4 स्टेप में आलू का टिक्का बनाते हैं। आइए, तेल गरम हो चुका है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लहसुन डालेंगे बहुत सारे। तो आप इससे भी ज़्यादा लहसुन डाल सकते हैं, लहसुन में ही इसका टेस्ट आएगा। तो इससे भी ज़्यादा आप लहसुन डाल सकते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद हम जाएगा एक प्याज, सीटिंग को तो इसको अच्छा से लहसुन और प्याज को जो है हम अच्छा से भून लेते हैं। इसमें जाएगा और अदरक कद्दूकस किया है, हरा मिर्च, नमक, आलू कितना अकॉर्डिंग से, स्वाद के अकॉर्डिंग से आप नमक डालें।
हरा मटर, इसमें थोड़ी सी जाएगा आपका ये अच्छा सा भूने, नमक डाल चुके स्वाद के अकॉर्डिंग से। ऐसे भी आटा में हम नमक डालें और मसाला में भी हम नमक डालें और विनेगर में भी नमक डाले हैं, तो नमक को ध्यानपूर्वक आप डालें। इस तरीके से आप अच्छा से भून ले। तो इसमें जाएगा हमारा क्या है, जो फ्रेंकी के लिए स्पेशल मसाला डाला, ये स्पेशल मसाला डालो। इस प्रकार आप आलू के क्वांटिटी के हिसाब से 3 से 4 चामच मसाला डालें। इसको अच्छी तरह से गैस के फ्लेम को लो करना भूलना नहीं है, लो करके मसाला को डालें। क्यों हमारा ड्राई मसाला है, जब हम फ्लेम को हाई करके डालेंगे तो मसाला जलेंगे, तो इसीलिए आप गैस का फ्लेम को लो कर दे, उसके बाद ही आप ड्राई फ्रेंकी स्पेशल मसाला डालें। उसके बाद हम आलू जो है इस तरीक़ा से मसल लेंगे। इस तरीक़ा से आलू को हम पहले बना लेते हैं, उसके बाद आलू का टिक्का बनाएंगे। अब हम खोल लें। इस प्रकार हम आलू को भी बना लिया। आप इसको ठंडा होने देंगे तुरंत, तो इसका टिक्का भी आलू का टिक्का बनाते हैं। इसको हम स्प्रेड कर लेते हैं ताकि ठंडा हो जाए। अब यहाँ पर हम तेल डालेंगे। उस आलू का टिक्का बना लेते हैं। आटा को हमने रेस्ट करा चुका हूँ 10 मिनट। देखिए आटा, तो ये आटा को फिर एक बार मसल लेते हैं अच्छी तरह से। देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट हो चुका है ये आटा। इसको हम मसल लेते हैं। आलू का हम इस तरीके से आलू का टिक्का को सिलेंडर जैसा हम बनाकर इसका सेक लेते हैं। तो हम तेल में इस तरीके से सेकते हैं।
तो इस तरीके से इसको स्लो फ्राई कर ले। तो इस तरीक़ा से हम इसको स्लो फ्राई करते हैं। अब चाहिए तो थोड़ी सी और तेल डाल सकते हो। इस तरीक़ा से मैं पालक मारा, आप इसके स्लो फ्राई कर लेना। आप आलू का टिक्का को इस तरीक़े से स्लो फ्राई कर लीजिए। तो इस तरीक़े से हम स्लो फ्राई करते हैं आलू का टिक्का को। देखिए तो आलू का स्लो फ्राई हो चुका है। आप हम पनीर को, तो हमारा आलू का टिक्का रेडी। 4 स्टेप में आटा हमारा लग चुका है। देखिए आटा एकदम अच्छी तरह से हम परफेक्ट गूंदा है, आटा का रेडी है। तो हम यहाँ रोटी बनाएंगे और वेजिटेबल हमारा रेडी है। पनीर का फ्राई करना बाकी है और हमारा जो विनेगर का सिरप है, जो इसका लिक्विड है, तो वो भी रेडी है। लच्छा प्याज भी रेडी है। तो यहाँ पर आलू का टिक्का भी रेडी है। तो हम यहाँ पर क्या करें, इसमें पनीर को फ्राई करते हैं। थोड़ी शैलो फ्राई करेंगे पनीर को शैलो फ्राई करना है। कोई तो पहले चपाती बना के रख देते, मैं यहाँ पर तुरंत बना रही हूँ। तो अगर चाहिए तो आप 10-12 चपाती इसको 10-12 चपाती इसको बना लेना है और इस तरीके से चपाती बना लेना है। कोई तेल में भी इसको बना सकते हैं और आटा में भी आप लगा सकते हो इस तरीके से।
इस तरीक़े से किनारे भी आप इसको किनारे किनारे भी बराबर इसको बेलना चाहिए चारों ओर। मोटा पतला नहीं होना चाहिए, चारों ओर बराबर होना चाहिए। तो हमारा जो चपाटी जो रेडी है, तो इसको हम बना लेते हैं। इस तरीक़े से हमारा जितना बनाएंगे उतना ही रोटी चाहिए। तो अब इसको जो है पूरे इसका हाफ हमारा बनाना है, ज़्यादा छेकना नहीं है, हल्का छेकना है। चाहे तो आप बटर घी डाल सकते हैं इसमें। मैं यहाँ पर तेल ले रहा हूँ, आप इसमें घी भी डाल सकते हैं, बटर भी डाल सकते हैं। इसका स्वाद जो है बहुत ही बढ़ जाएगा। मैं यहाँ सादा सिर्फ तेल सनफ्लावर ले रहा हूँ। अगर ऑयल खाना आपको पसंद नहीं है, ऑयल फ्री खाना पसंद है, तो रोटी को इस तरीक़े से खाली छक ले। तो वो भी हम दो बना के दिखाते हैं। ये आपका दो ऑयल वाला है। दो बगैर ऑयल का है, तो ऑयल फ्री में दो बनाते हैं। और आपको ज़्यादा घी खाना पसंद है, ज़्यादा टेस्ट चाहिए, और तो आप बटर और घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं बगैर ऑयल का तो हमारा चपाटी भी चाहिए। ये फिर स्टेप है, फाइनल स्टेप। इसके बाद हमारा शुरू होगा। तो असेंबली हम स्टार्ट करेंगे। तो ये हो चुका है बगैर ऑयल का। सो गाइस, तो एक्चुअली फाइनल असेंबली में आ चुके हैं। तो वेजिटेबल
फ्रेंकी बनाने के लिए हम ऑयल वाला 2 रोटी और बिना ऑयल वाला 2 रोटी हमने यहाँ पर लिया। आलू टिक्का बनाया, पनीर फ्राई किया और विनेगर का लिक्विड है और सारे सब्जी को हम चॉप किया है और स्प्रिंग ऑनियन भी हमने लच्छा प्याज भी कट के रखा, ग्रीन चटनी, रेड चटनी। तो गाइस आइए देखते हैं हम इसको किस प्रकार बनाते हैं। इसके लिए हम ऑयल वाला लिया है अच्छा सा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्रीन चटनी जो है इसके अप्लाई करेंगे। आप चाहे तो ग्रीन चटनी इसमें बहुत ही अच्छा जाता है। रेड चटनी भी आप डाल सकते हैं। तो आपका स्वादिष्ट के हिसाब से आप रेड और ग्रीन डालें। तो इसके बाद हम डालेंगे आलू के टिक्के। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर जो विनेगर का लिक्विड हमने बनाया, सॉल्ट, विनेगर और हरा मिर्ची, इसका टेक्सचर डालेंगे। इसमें बहुत ही टेस्टी आता है। तो आप इसमें क्या करेंगे, बहुत सारे सब्जी, हरा मिर्च, ये शिमला मिर्च भी आप डाल सकते हैं और यहाँ पर पनीर, ये देखिए इसका टेक्सचर जो है बहुत ही अच्छा है वेजिटेबल फ्रेंड। तो इस तरीक़ा से हम इसको क्या करते हैं, एक साइड लेते हैं और इसको ज़बरदस्त इसको रोल बनाते हैं। देखिए इसका रोल बन के रेडी है। तो देखिए इस तरीक़ा से जो रोल है आप देख सकते हैं इसका रोल हम कैसे बनाएं। तो इस तरीक़ा से हम रखें। दूसरे हम लेते हैं, इसमें हम रेड सॉस डालते हैं, रेड चटनी, इसमें हम आलू के टिक्के, बहुत सारा सब्जी, आप चाहिए तो चीज़ भी इसको कद्दूकस करके आप डाल सकते हैं। तो शिमला मिर्च, पनीर, आपका विनेगर का टेक्सचर जो हमने इसमें स्वाद का टेस्ट बहुत बढ़ता है। आप चाहे तो इसमें चीज़ को भी आपको कद्दूकस करके डाल सकते हैं। इस तरीक़ा से आप टाइट रोल बनाए। तो हम यहाँ पर बिना ऑयल का डो बनाते हैं। ये बिना ऑयल का है, जिसको ऑयल खाना ठीक नहीं है उनके लिए है। तो उसके लिए ग्रीन चटनी मोस्ट आप लगाएं। ये फाइनल असेंबली है, तो हमारा फाइनल स्टेप है। तो इस तरीक़ा से ग्रीन चटनी लगाइए। फिर इसका आलू का टिक्का जो है इसको लगाते हैं
और बहुत सारा सब्जी डालें। यहाँ पर मन चाहे सब्जी डालें, और आप चाहे तो इसमें पनीर तो इस प्रकार आप चाहे तो इसमें चीज़ भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर स्किप किया है। इस तरीक़ा से आप इसको टाइट सा रोल बनाएं। ये हमारा ऑयल फ्री है रोल। इस प्रकार चौथा को भी हम बना लेते हैं। ये है, इसमें ग्रीन आलू का टिक्का जाएगा, बहुत सारा सब्जी जाएगा, यहाँ पर पनीर जाएगा। टॉक्सर डालते हैं और इसको रोल टाइट करते हैं। तो देखिए हमारा वेजिटेबल फेंकी रोल 2 ऑयल, ये जो ऑयल वाला है और ऑयल फ्री वाला है। तो इसको काट के दिखाते हैं। देखिए इस प्रकार गॉड ब्लेस। बस टिफिन देखा था।